हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास एर्थ की इंग्लिश रीडर पढ़ेंगे। क्लास एर्थ यानी कि कक्षा 8 और लेसन 13 यानी कि पाठ 13 है। ये कक्षा 8 की इंग्लिश रीडर है और पाठ 13 है। और इस पाठ का नाम क्या है? प्लैनेट्स रोल कॉल। ठीक है, ये लेसन का नाम है। इसके विषय में हम पढ़ेंगे। प्लैनेट्स में होता है ग्रह। क्या होता है? ग्रह। इसके बारे में समझेंगे, ग्रह कितने हैं और किस क्रम में हैं। फिलहाल आप लोग बुक लेकर के बैठिएगा तो ये सब उसमें चित्र में बने हुए हैं। देखिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इस तरह से ग्रह हैं हमारे। इनके विषय में हमको पढ़ना है, समझना है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। आ जाइएगा सब लोग। चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन क्या क्या है इसमें देखिए। 8 यानी कि 8 प्लैनेट्स का मतलब होता है ग्रह। अराउंड द सन, अराउंड मतलब होता है चारों ओर, और सन का मतलब सूर्य। यानी कि इसका अर्थ अगर हम देखें तो क्या कहेंगे? 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। ये देखिए, उसमें अपनी बुक लेकर के बैठिएगा और चित्र में देखिए। ये सूर्य एक कोने पे दिया गया है, इसके बाद मरकरी यानी कि बुध है। ये लोग सूर्य का चक्कर लगाते हैं। समझ गए ये लाइन? तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं या सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। लिसन एज आई कॉल ईच वन। लिसन का मतलब सुनो, एज आई कॉल ईच वन, जैसा कि मैं एक एक करके उनको बुलाता हूँ, यानी कि उनके नाम बताता हूँ। या कह सकते हैं सुनो, क्योंकि मैं सबको बुलाता हूँ। सबको किसको बुलाना है? प्लैनेट्स को, यानी कि ग्रहों को। कुल मिला के ग्रहों का नाम बताना चाहता है कवि। ठीक, और किस क्रम में है ये भी हम लोग देखेंगे इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं। मरकरी, मरकरी का मतलब होता है बुध। हियर का मतलब यहाँ नंबर 1 यानी कि प्रथम संख्या, अर्थात बुध यहाँ पहले स्थान पर है या पहले नंबर पर है। मरकरी का मतलब बुध। समझ गए? आगे देखते हैं। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। क्लोजेस्ट का मतलब सबसे नज़दीक, और प्लैनेट का मतलब ग्रह। टू द सन में सूर्य के, अर्थात सूर्य के सबसे समीप है या नज़दीक है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो अगर कोई पूछ ले आपसे कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो मरकरी यानी कि बुध। समझ में आ रहा होगा? चलिए देखिएगा, आगे देखते हैं। वीनस, हियर नंबर 2 यानी कि वीनस शुक्र। वीनस का मतलब होता है शुक्र। शुक्र यहाँ दूसरे नंबर पर है, यानी कि शुक्र दूसरे स्थान पर है सूर्य से दूरी के हिसाब से। जैसे ये सूर्य है तो यहाँ पर तुम्हारा बुध हो गया, इसके बाद ये शुक्र है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक न्यू। शाइनिंग, शाइनिंग का मतलब होता है चमकना, और ब्राइट का मतलब तेज। जस्ट लाइक न्यू, जैसे नया, अर्थात तेजी से चमकता है, जैसे कि बिल्कुल नया हो। इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये सबसे चमकीला ग्रह वीनस ही होता है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वीनस यानी कि शुक्र। आगे देखते हैं। अर्थ, हियर नंबर 3। अर्थ का मतलब पृथ्वी, हियर का मतलब यहाँ, नंबर 3 का मतलब तीसरे स्थान पर, अर्थात पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। यानी कि पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं वो सूर्य से किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी सूर्य से किस नंबर पर है, तो ये तीसरे स्थान पर है। फिर है इस तरह से बुध, शुक्र, पृथ्वी।
आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अर्थ इज होम टू यू एंड मी, अर्थात पृथ्वी आपका और मेरा घर है। तो इसमें ये कहेंगे पृथ्वी में आपका और हमारा घर है ना, या मेरा घर है कह सकते हैं। ठीक, पृथ्वी में ही तो हम लोग रहते हैं, सारे प्राणी, पृथ्वी में ही जीवन पाया जाता है। आगे देखते हैं मार्स। ठीक, आगे क्या है, मार्स। मार्स का मतलब होता है मंगल। हियर नंबर 4, यानी कि मंगल चौथे स्थान पर है। मंगल चौथे स्थान पर है। रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर, यानी कि लाल और खोज के लिए तैयार है। रेड मीन्स लाल और रेडी मतलब तैयार, एक्सप्लोर मीन्स खोज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगली लाइन। देखिएगा जुपिटर। जुपिटर का मतलब होता है बृहस्पति। क्या होता है, बृहस्पति, यानी कि जुपिटर हियर नंबर 5, यानी कि बृहस्पति 5वें स्थान पर है सूर्य से। ठीक, लार्जेस्ट प्लैनेट। लार्जेस्ट प्लैनेट का मतलब सबसे बड़ा ग्रह। दैट्स नो जाइव। क्या पढ़ते हैं इसको, जाइव। जाइव का मतलब होता है मजाक, समझ गए। लार्जेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे बड़ा ग्रह है। दैट्स नो जाइव, यानी कि ये कोई मजाक नहीं है। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप लोग क्या बताओगे, जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अगली लाइन है सैटर्न। सैटर्न मीन्स होता है शनि। हेयर नंबर 6, यानी कि शनि 6वें स्थान पर है। विथ रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस दैट मिक्स, अर्थात कह रहा है विथ रिंग्स ऑफ डस्ट, यानी कि धूल। रिंग्स ऑफ डस्ट का मतलब धूल के छल्ले। रिंग मतलब घेरा या छल्ले कह सकते हो। ठीक है। एंड आइस दैट मिक्स, आइस का मतलब बर्फ, दैट मिक्स जो कि मिली हुई है, अर्थात धूल और बर्फ के मिश्रित छल्लों के साथ। धूल और बर्फ के मिश्रित छल्लों के साथ ये सैटर्न 6वें स्थान पर है। आगे देखते हैं यूरेनस। यूरेनस का मतलब होता है अरुण। हेयर नंबर 7, यानी कि अरुण 3रे स्थान पर है। अरुण किस स्थान, सॉरी 3रे नहीं 7वें, आई एम सॉरी, किस स्थान पर है, 7वें स्थान पर। अ प्लैनेट टाइटल्ड हाई इन हेवन, यानी कि टिल्टेड है ये, सॉरी टिल्टेड मीन्स होता है झुका हुआ। अ प्लैनेट टिल्टेड हाई इन हेवन, यानी कि ऊंचे आकाश में झुका हुआ ग्रह। अगर कोई पूछे झुका हुआ ग्रह कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे, अरुण। फिर है आपका नेपच्यून। नेपच्यून का मतलब होता है वरुण। नेपच्यून हेयर नंबर 8, यानी कि वरुण 8वें स्थान पर है। विथ 1 ब्लैक स्पॉट हुज साइज इज अ ग्रेट। विच 1 ब्लैक स्पॉट मतलब काले धब्बे। समझिए, नेपच्यून यानी कि वरुण 8वें स्थान पर है, एक गहरे धब्बे के साथ, जिसका आकार विशाल काय है या बड़ा है, यानी कि खूब बड़ा है। ये हो गया तुम्हारा लेसन कंप्लीट। यहाँ से आराम आराम से पढ़ाया ताकि समझ में आए। बाकी इसको हम 2 मिनट में ही पढ़ा सकते थे आप लोगों को, पर आराम से समझिएगा लेसन को, अच्छे से समझ में आएगा। आई होप ज़रूर समझ में आएगा आप लोगों को। तो ये हमारे ग्रह कितने हैं, 8, और इनका सीरियल भी बताया गया है। तो पहला ग्रह हमारा कौन सा है, सूर्य से दूरी के हिसाब में पहला है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, इसके बाद बृहस्पति, के बाद शनि, अरुण, वरुण। ठीक, यहाँ तक हमारे 8 ग्रह हो जाते हैं। चलिए इसकी एक्सरसाइज भी साथ में ख़त्म कर देते हैं और ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा आपका।
चलिए देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर ए है, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स, कितने हैं 8, ठीक है। और सोलर सिस्टम हमारे सौरमंडल में। क्वेश्चन नंबर बी, नेम द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, मरकरी अर्थात बुध। क्वेश्चन नंबर सी, विच प्लैनेट्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट्स, यानी कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मार्स, मार्स का मतलब मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन और सोलर सिस्टम, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल में, बताया था जुपिटर, जुपिटर का मतलब बृहस्पति, बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, व्हाट आर सैटर्न्स रिंग्स मेड ऑफ, यानी कि इसके छल्ले, शनि जो ग्रह है उसके छल्ले किसके बने हैं, तो सैटर्न्स रिंग्स आर मेड ऑफ डस्ट एंड आइस, यानी कि धूल और बर्फ के छल्ले बने हुए हैं शनि ग्रह में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एफ, हाउ मच टाइम डू द सन्स रेज टेक टू ट्रेवल फ्रॉम द स्पेस टू द अर्थ, यानी कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती हैं, तो कितना टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, अर्थात सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस, यानी कि वह पहला व्यक्ति कौन है जो स्पेस पर सबसे पहले पहुंचा था। यूरी गार्गिन वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस, यानी कि सबसे पहले स्पेस यानी अंतरिक्ष में कौन पहुंचा था, तो यूरी गागरिन, ठीक। आगे देखते हैं, वर्ल्ड पावर एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू राइट फैक्ट्स अबाउट द प्लैनेट्स ऑन विच यू लिव। देखते हैं क्या है, द नेम ऑफ माई प्लैनेट्स इज, हमारे ग्रह का क्या नाम है, पृथ्वी। किस ग्रह में रहते हैं हम लोग, पृथ्वी में रहते हैं, तो हमारे ग्रह का नाम अर्थ है। अगला देखते हैं, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट, सॉरी ये भर दिया है हमने, अर्थ इज द प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि सूर्य से अर्थ किस स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। और ये थर्ड नंबर है, माई प्लैनेट इज बिटवीन, यानी कि हमारा ग्रह किसके बीच में है, तो वीनस और मार्स, यानी कि शुक्र और मंगल के बीच में। हमने बताया था बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक, ये बताया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन और सोलर सिस्टम, यानी कि ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, रीअरेंज करके ग्रहों का नाम बनाना है, ठीक। सॉरी देख लीजिएगा, इससे हमने क्या बनाया है, मरकरी, फिर ये वीनस बनेगा, इससे अर्थ बनेगा, और ये आपका मार्स यानी कि मंगल, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, यूरेनस का मतलब अरुण, नेपच्यून का मतलब वरुण। चलिए इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।